हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक एज प्रॉब्लम आयु संबंधी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। एग्जाम्पल में दो लोग रखते हैं, एक राम है एक श्याम है, ठीक है, जिनका वर्तमान जो उम्र है राम का 30 मानते हैं और श्याम का 20 मानते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि 10 साल पहले राम का एज क्या है, तो 10 साल पहले की करेंगे तो 30 माइनस 10 कितना होगा 20। हर कंसेप्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है बहुत ही इजी, बस एक बार ध्यान से देखेंगे तब क्वेश्चन सोल्व करने बहुत आसान होगा। तो 10 साल पहले देखे तो 10 घटा दिए, तीसरे श्याम का 10 साल पहले कितना होगा 20 माइनस 10 कितना 10 साल होगा। यदि हम पूछे 5 साल बाद पूछे इसी राम का आयु तो कितना करेंगे 30 प्लस 5 35। यदि श्याम का 5 साल बाद पूछेंगे कितना 20 प्लस 5 कितना 25। इसे ये मालूम हो गया किसी यदि वर्तमान मालूम है तो पहले निकालना है तो घटा दिए और बाद निकालना है तो जोड़ दिए, एक कंसेप्ट मिला। यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान आयु मालूम है, यदि पहले निकालना है तो घटा देंगे और बाद निकालना है तो जोड़ देंगे, एक कंसेप्ट निकला। अब आगे देखते हैं, यदि दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि एज का क्या होगा, दोनों का अंतर क्या होगा, तो राम और श्याम का अंतर कितना 20 माइनस 10 कितना 10 साल, 30 माइनस 20 कितना 10 साल, 35 माइनस 25 कितना 10 साल। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति का यदि वर्तमान में दोनों का डिफरेंस 10 साल है तो पास्ट में भी 10 साल ही रहेगा और फ्यूचर में भी 10 साल रहेगा। यदि दो व्यक्ति का डिफरेंस x है तो पास्ट हो या फ्यूचर या प्रेजेंट हो, हर कंडीशन में उसका डिफरेंस हमेशा कितना x ही होगा। जैसे x बराबर यहाँ पर 10 10 10 हो गया है ना, क्योंकि हर कंडीशन क्या हुआ 10 साल पहले भी डिफरेंस यही हुआ, वर्तमान में यही हुआ और फ्यूचर में भी यही हुआ। कंसेप्ट वन ये देख लिए। अब आगे देखते हैं, दोनों को टोटल करते हैं। टोटल देखिए एज कितना है, यदि अभी 20 साल ये है राम, 10 साल पहले श्याम है तो 20 और 10 कितना 30। वर्तमान में 30 है और 20 कितना 50। फ्यूचर में 5 साल बाद ये 35 है ये 25 है तो कितना 60। इससे ये हो गया मालूम चला हमें, यदि वर्तमान में 50 साल है, यदि वर्तमान में 50 साल है तो 10 साल पहले 10 और 10 20 घटा दिए तो 50 माइनस 20 30 साल। यदि 5 साल बाद पूछे तो क्या किए 5 और प्लस 5 10 साल, वर्तमान में 10 साल जोड़ दिए तो 60 साल हो गया। इस बेस पर सोच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट यदि पास्ट पूछेगा तो 10 इसमें घटा दिए 10 10 20 घटा दिए तो प्रेजेंट माइनस 20 बराबर 30। इस बेस पर सोच सकते हैं। या फ्यूचर पूछेगा तो 5 इसमें जोड़ेंगे 5 इसमें जोड़ेंगे 5 और 5 10 जोड़ेंगे 50 और 10 60 हुआ, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, 3 आदमी है जिनका एज है 60 साल है। मान लेते हैं 3 आदमी का एज 60 साल है। अब क्वेश्चन पूछे यदि 5 साल बाद तीनों का एज कितना होगा, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 5 साल ये बढ़ेगा 5 साल ये बढ़ेगा 5 साल ये कितना 5 5 5 15, मतलब 60 प्लस कितना 15 बराबर कितना हो जाएगा 75 साल हो जाएगा, 75 साल हो जाएगा। अब देखिए ये कंसेप्ट निकला। अब यदि इसी चीज को यदि वर्तमान 60 साल है, अब बोले 10 साल पहले एज तीनों का कितना होगा, तो 10 साल ये भी घटेगा 10 साल ये भी घटेगा 10 साल ये भी घटेगा, तो वर्तमान तो 60 है तो 10 साल पहले 10 10 10 कितना 30 साल घटेगा, तो तीनों को एज कितना हो जाएगा 30 साल हो जाएगा। इसी कंसेप्ट से निकला, ठीक है। देखते हैं यदि वर्तमान में एज का रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए ये इसका रेशियो निकालते हैं, ये दोनों का रेशियो निकालते हैं, इसको कट करते हैं इसको कट करते हैं तो रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ये दोनों का रेशियो देखिए कट करेंगे तो 5 में 7 बार में, इसको कट किए तो 5 में 5 बार में। अब क्वेश्चन बोलेगा दो व्यक्ति राम और श्याम का वर्तमान एज का जो रेशियो है 3:2 है और 5 साल बाद 7:5 है, 7:5 है कब 5 साल बाद। तो पूछेगा राम और श्याम का वर्तमान एज क्या है या 5 साल बाद एज क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यदि देखिए आप वर्तमान में राम यदि 30 साल का था तो ये तो डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा,
अब देखिए यहाँ पे ये भी डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, क्योंकि 5 साल बाद ये भी बढ़ेगा तो 5 साल बाद ये भी, दोनों सब बराबर होगा। कहने का मतलब यदि 3 है ये 7 है तो अनुपात में कितना ज्यादा होगा, 4। अनुपात 2 है 5, अनुपात में कितना 3। दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, 5 साल बाद दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए था। तो इसमें एक मेथड है, हमेशा ध्यान रखिए कि इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। क्या करना है, इसको इक्वल करने के लिए, दोनों डिफरेंस को इक्वल करने के लिए ये दोनों का डिफरेंस जो होता है कितना, 2, इससे इसको गुना कर देना, ऊपर वाले से गुना कर देना है, ठीक है, इसको इसमें गुना कर देना। ये दोनों का डिफरेंस जो रहा कितना है 1, इसको इसमें गुना करना है, ठीक है। मगर यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि 1 है तो गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। मगर ये दोनों का डिफरेंस 2 है तो 2 से गुना करना होगा, ये सब मिटा रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब देखिए 6 1 7 अनुपात 1, 4 1 5 अनुपात 1। अब दोनों इक्वल हो गए, चूंकि जैसे यहाँ पे क्या दोनों 5-5 साल का 5-5 साल का डिफरेंस था, 20 25 30 और 35, 5 साल का डिफरेंस था। तो यहाँ अनुपात 1 बराबर कितना हो गया, अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 5, चूंकि दोनों का डिफरेंस कितना अनुपात में इक्वल हो गया। अनुपात 1 बराबर कितना 5 साल है, अनुपात 1 बराबर 5 साल है। अब कुछ भी पूछा निकाल दे, अनुपात 1 5 है, यदि राम का पूछे तो कितना निकलेगा 6 5 30, श्याम का पूछे कितना निकलेगा 5 24, यदि 5 साल बाद पूछे कितना निकलेगा, कितना होगा 7 5 35, 5 साल बाद कितना होगा 25, ठीक है। देखिए सब निकल गया, 30 20 35 और 25। बस यही कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हमेशा ये दोनों यदि एज में इक्वल है, यदि 5 साल बड़ा है तो दोनों का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। इस रेशियो को इक्वल करने के लिए इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, ठीक है। बस इतना कंसेप्ट समझिए, आपका एज और प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस छोटा छोटा पॉइंट आएगा, हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे और कुछ नहीं आएगा तो, ठीक है। बस इतना ही कंसेप्ट से हम लोग एज प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए और बी है, ए है और बी है, इसकी वर्तमान आयु 4:5 है। क्वेश्चन का रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बोले तो हम राइट एरो करते हैं, अब 5 का सिंबल देते हैं तो 5 वर्ष बाद, ठीक है। रेशियो जो हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो पूछा ए की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु किसका पूछा, ए की वर्तमान आयु क्या होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है में दिया हुआ, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब इस बेस पे यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का वर्तमान आयु 4:5 है और 5 साल बाद 5:6 है। ये जो एरो है राइट साइड करने के बाद 5 साल बाद इसका रेशियो ये दिया हुआ है, तो वर्तमान आयु ए का क्या होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यदि 5 साल बाद है, यही व्यक्ति है, ए व्यक्ति है, तो 4 से 5 हुआ तो अनुपात 1, बी व्यक्ति है 5 से 6 हुआ तो अनुपात 1, क्योंकि दोनों तो 5 ही साल बढ़ा था, ये दोनों का डिफरेंस तो इक्वल होना चाहिए था, जो कि है यहाँ पे। तो दोनों अनुपात 1, तो अनुपात 1 बराबर कितना है उसका रियल वैल्यू 5 साल बाद चुकी है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 5 साल है ना। तो 5 क्या पूछा, ए का वर्तमान है, ए कौन सा, ए ही है ना, तो अनुपात कितना 4 बराबर कितना होगा, अनुपात 4 बराबर कितना होगा 5 गुने 4 बराबर कितना 20 साल हो गया, ठीक है। इससे ये क्लियर होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। देखिए तो ऐसे ही आपको दिया रहेगा, तो आपको रेशियो देखेंगे यहाँ पे 4:5 है, 5:6 है, क्वेश्चन में दिखेगा आपको, ये दोनों का डिफरेंस देखें इक्वल है, तो अनुपात 1 बराबर 5, तो अनुपात क्या पूछा 4, तो 5 24 डायरेक्ट आप आंसर बिना पेन और कॉपी के बना सकते हैं, ठीक है। बस इस बेस पे आप लोग कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे काम करता है, इसके बेस पे आप क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन करके बना सकते हैं मन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 का रहा है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। एक विशाल है और शेखर है, ठीक है, जिनकी वर्तमान आयु 14:17 है। वर्तमान आयु का कुछ भी सिंबल नहीं देंगे, कुछ भी नहीं दिए तो समझ लीजिएगा वो वर्तमान आयु है। यदि हम बोले 10 साल बाद
10 साल बाद बोले तो राइट तरफ एरो करेंगे 10 लिखेंगे, यदि 10 साल पहले बोले तो लेफ्ट की ओर एरो करेंगे और 10 लिखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन में इस ढंग से हम इजी में कर सकते हैं। ठीक है, यदि लेफ्ट रहे तो पहले और राइट रहे तो कितना बाद का अर्थ निकलेगा इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि विशाल और शेखर की वर्तमान आयु 14 × 17 है और 6 वर्ष बाद। अब देखिए 6 वर्ष बाद किया तो राइट एरो दिए 6 लिखे, 6 वर्ष बाद जिनका रेशियो कितना है 17:20 है। तो पूछा है शेखर की वर्तमान आयु कितना है। शेखर का वर्तमान एज कितना है, ये पूछा ना, वर्तमान एज कितना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब शेखर का वर्तमान आयु पूछा। अब यहाँ पे देखिए विशाल है, शेखर है, जिनकी वर्तमान आयु 14:17 है और 6 साल बाद 17:20 है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है। तो दोनों का डिफरेंस रेशियो कितना है अनुपात 3। तो अनुपात 3 बराबर अनुपात 3 रियल वैल्यू कितना है 6 साल का अंतर है, अनुपात 3 बराबर 6। तो अनुपात 1 बराबर कितना 2। क्या पूछा शेखर का वर्तमान है, शेखर का वर्तमान में क्या है अनुपात 17 है। तो अनुपात 17 बराबर 17 × 2 बराबर कितना 34। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को बिना लिखे भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, बस सोचना है कि 14 है 17 है, विशाल और शेखर है, 6 साल बाद 14 से 17 हुआ, 17 से 20 हुआ, अनुपात 3 बराबर 6, अनुपात 1 बराबर 2। क्या पूछा शेखर अनुपात 1 बराबर 2, तो अनुपात 17 बराबर जस्ट डबल 17 दूनी 34। ठीक है, इस बेस पे हम लोग जब कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा तो इस बेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए मीरा है और प्रिया है, मीरा को एम प्रिया को पी लिखे हैं। वर्तमान आयु 3:4 है, 3:4 है। वर्तमान है तो कोई सिंबल नहीं दिए, एरो नहीं दिए तो मतलब ये वर्तमान मान लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व तो लेफ्ट एरो दिए मतलब पास्ट। ठीक है, लेफ्ट एरो दिए। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 है, 4:7 है। तो पूछा को 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या है, मीरा की आयु पूछा, मीरा की आयु क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं, सोचिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 3 है। तो डिफरेंस इक्वल नहीं, तो डिफरेंस इक्वल करने का रूल क्या होता है, इसका डिफरेंस को इससे गुना करते, इसका डिफरेंस को इससे गुना करते। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 7 और 4 का डिफरेंस कितना 3 हुआ। 3 को इससे गुना करेंगे, 3 से गुना करें 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब रेशियो कितना हो 9:12 का रेशियो। अब देखिए यहाँ पे ये 9 से 4 हुआ, अनुपात में कितना 5 कमा, 12 से 7 हुआ, अनुपात में कितना 5, दोनों बराबर हो गया। और जो कि रियल में कितना है 10 है, अनुपात में कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना अनुपात में कितना 5 है और रियल में कितना है 10 है। अब क्वेश्चन पहले 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या है। अब देखिए इसमें भी निकालेंगे तो भी निकलेगा, इसमें निकालेंगे तो 10 और प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें निकालेंगे तो सिर्फ 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों 5 साल बाद निकल जाएगा। ये कितना वर्तमान का देगा एज, ये देगा 10 साल पहले का, तो हम वर्तमान में जोड़ निकाले तो अनुपात कितना 9, अनुपात कितना होगा 10/5 × 9, 5 में 2 बार में 9 दूनी 18 हो गया। ये क्या निकला वर्तमान एज निकला, वर्तमान निकला ये। यदि वर्तमान +5 करेंगे तो 5 साल बाद निकल जाएगा +5 बराबर कितना 23। 5 साल बाद मीरा का एज 23 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखिए ए और बी है, कह रहा है 7 वर्ष पूर्व इनका रेशियो 7 वर्ष पूर्व कर दिए, रेशियो कितना 4:5 है।
4:5 है। आगे क्वेश्चन करता था 7 वर्ष बाद इनका 7 वर्ष बाद फिर पूछा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो है 5:6 है। फिर क्वेश्चन बी की वर्तमान आयु कितना है। क्वेश्चन पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु क्या है पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यदि 1:4 है 7 साल बाद कितना, ये 7 प्रेजेंट से 7 साल पहले है, ये प्रेजेंट से 7 साल बाद है। मतलब कहने का मतलब यदि मेरा उम्र अभी 30 साल है तो 10 साल पहले कितना होगा 20 साल होगा, 10 साल बाद कितना होगा 40 होगा ना। तो कहने का मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, ये 10 साल कितना पहले है, ये 10 साल कितना है बाद है, ये 10 साल बाद है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 40 होगा, सॉरी 20 होगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा 20 होगा। तो 20 कैसे आता है, इस पॉइंट से 10 साल पहले गए और 10 साल बाद गए, तो 10 ये और 10 ये, 10 जो कि 20 हो गए। ये ऐसे सोच सकते हैं, हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे है, यहाँ से हम 10 साल पहले गए यहाँ पे, इसी पॉइंट से 10 साल बाद गए हम यहाँ पे हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यही आएगा ना, ये दूरी 10 ये दूरी 10, टोटल कितना हो जाएगा 20, यही आएगा ना। बस सेम चीज यहाँ पे है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 पहले है और 7 बाद में है, तो 7 7 कितना 14। तो अनुपात देखिए दोनों 4 से 5 हुआ 1, 5 से 6 हुआ 1। तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 7 और 7 कितना 14। क्या पूछा, बी की वर्तमान आयु क्या है। बी की वर्तमान आयु ये भी निकाल सकते, इसमें निकालेंगे तो 7 साल घटाना पड़ेगा, इसमें निकालेंगे तो 7 साल जोड़ना पड़ेगा, जो भी निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं वर्तमान आयु, सॉरी 5 का निकाल लेते हैं, अनुपात 5 निकालते हैं। अनुपात 5 बराबर कितना होगा 14 25 70 हो जाएगा ना, 70 हो जाएगा। एक कब निकला 5 वर्ष पूर्व की आयु, ये जो निकला क्या 5 वर्ष पूर्व की आयु, क्या वर्तमान पूछ रहा है। तो इतना प्लस वर्तमान आयु कितना 7 साल से जोड़ देंगे, प्लस 7 बराबर कितना 77 ईयर्स। ठीक है, इस चीज को फिर से देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा कि ये कैसे निकला है। ये देखिए ये पॉइंट है, ये जो है प्रेजेंट का पॉइंट है, ये प्रेजेंट से कहता है 7 साल पहले, तो ये पॉइंट है 7 साल पहले यहाँ पे है। अब कहा ये प्रेजेंट है, इससे कहता है 7 साल बाद, ये पॉइंट है ये पॉइंट है। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना, ये 7 ये 7, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 14 हो जाएगा ना, टोटल 14, तो ही 14 है। ये दोनों का डिफरेंस 7 और 7 14 ही हो गया। अब ये रेशियो में देखते हैं, 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, रेशियो में कितना दोनों 1 का डिफरेंस है। तो अनुपात 1 बराबर कितना रियल में 14 है, तो अनुपात कितना 5 निकाल दिए, 5 निकाले मतलब 7 साल पहले का उम्र निकल गया। तो 7 साल पहले 70 वर्ष है, तो वर्तमान कितना, यदि मेरा 7 साल पहले मेरा 27 है, तो अभी कितना होगा प्लस 7, वही किए 7 साल पहले यदि 70 है तो अभी वर्तमान कितना 70 प्लस 7 70 हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 5, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। ठीक है, अंजू है और संध्या है, जिनकी वर्तमान आयु वर्तमान आयु 13:17, वर्तमान में तो कोई सिंबल नहीं देते हैं, एरो नहीं देते हैं। ठीक है, अब कहता है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो जो है 11:15 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। 6 वर्ष बाद आयु का रेशियो क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, मतलब A/S पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वर्तमान है, ये 4 साल पहले, ये वर्तमान है 4 साल पहले है, तो ये दोनों डिफरेंस तो हमेशा बराबर होना चाहिए था, क्योंकि वही व्यक्ति है 4 साल पहले 4 साल व्यक्ति है। यदि मान लेते हैं अभी 20 साल है, ये 15 साल है, तो कितना 4 साल पहले ये 16 होगा, 4 साल पहले 11 होगा, दोनों का डिफरेंस कितना इक्वल हुआ। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे, ये दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना 2, ये दोनों का डिफरेंस कितना 2 इक्वल है। तो कहने का मतलब अनुपात भी कितना है, दोनों का अनुपात कितना है 2 है, ये भी 2 है,
तो अनुपात 2 बराबर उसका रियल वैल्यू कितना है 4 वर्ष। क्यों दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि 4 वर्ष पहले का है, तो अनुपात 2 बराबर 4 वर्ष। तो क्या पूछा, अनुपात कितना निकाल दें 6 वर्ष बाद। तो अब क्या करते हैं, हम वर्तमान निकाल लेते हैं। तो वर्तमान एज कितना हो गया, अनुपात 1 बराबर कितना 2 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान एज कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 2, तो अनुपात 13 बराबर कितना 26, अनुपात 1 बराबर 2, तो अनुपात 17 बराबर कितना 34। अब देखिए ये वर्तमान है, तो कब 6 वर्ष बाद निकालना है। तो 26 प्लस 6 कितना, 26 और 6 कितना 32 इस टू 34 और 6 कितना 40। तो 8 में 4 बार में, 8 में 5 बार में हो गया। तो कितना रेशियो आ गया 4:5। 6 वर्ष बाद दोनों का रेशियो कितना 4:5 आ गया। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 है। तो दोनों की आयु में कितना अंतर है। ठीक है, समीर है तनुज है, समीर और तनुज है, क्या बोला 8:15 है, 8:15 है। कुछ दिया नहीं है मतलब वर्तमान मान लेते हैं। ठीक है, कुछ दिया नहीं है, वर्तमान लिखा नहीं है, फ्यूचर पास्ट लिखा नहीं है, तो मान लेते हैं ये वर्तमान है। क्या है, समीर और तनुज का रेशियो कितना 8:15 है। फिर कहता है 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कहता है जो रेशियो होता है 11:18 होता है। तो क्वेश्चन पूछा है दोनों की आयु में कितना अंतर है, डिफरेंस पूछा है, दोनों की आयु का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस आयु पूछा है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, वर्तमान मालूम है, 9 वर्ष बाद मालूम है, तो दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यदि अभी मेरा 30 साल है, दूसरे ए का 30 साल है, बी का 20 साल है, तो 10 साल बाद कितना होगा, ये 40 होगा, ये 30 होगा। मतलब दोनों का तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अनुपात 8 से 3 11, 15 3 18 इक्वल है। तो अनुपात में कितना अंतर है, दोनों का अनुपात कितना है 3, ये दोनों 3, तो अनुपात 3 का रियल वैल्यू कितना है 9। क्योंकि डिफरेंस क्यों है, क्योंकि 9 वर्ष बाद का दिया हो तो 9 हो गया। तो डिफरेंस पूछा, तो अनुपात कितना पूछा, डिफरेंस। अब देखिए दोनों का एक डिफरेंस क्या, हर कंडीशन क्या बताए थे बेसिक क्लास में, इक्वल होगा। तो 8 7 15, 11 7 18, तो अनुपात कितना अंतर है 7 का अंतर है ना। 8 और 15 का डिफरेंस कितना 7, क्योंकि ये डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो अनुपात 7 बराबर 9/3 × 7, 3 3 9 7 21। एज का डिफरेंस कितना हो गया 21। देखिए यहाँ पे क्यों इक्वल होता है, क्योंकि यदि ए और बी का हमेशा यदि दो व्यक्ति का एज का डिफरेंस 5 साल है, तो 10 साल बाद भी ये रहेगा, 20 साल बाद भी ये रहेगा, या 10 साल बाद भी पहले भी वही रहेगा। ठीक है, हर कंडीशन में दोनों का एज का डिफरेंस इक्वल रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों का आयु में कितना अंतर है। ठीक है, सीमा और रीमा है, सीमा और रीमा है, इनकी आयु का रेशियो जो है 9 कितना है 16 है। कुछ नहीं दिया तो वर्तमान मानेंगे। ठीक है, 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद राइट सिंबल देते हैं, एरो देते हैं। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना 2:3 हो जाता है। तो दोनों के आयु में अंतर कितना, फिर पूछा डिफरेंस पूछा, डिफरेंस हर कंडीशन क्या इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये 10 वर्ष बाद का, ये देखते हैं दोनों का डिफरेंस कितना 7 है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए इसको डिफरेंस को इक्वल करने के लिए इसका डिफरेंस को हम इससे गुना करें, इसका डिफरेंस को इससे गुना करें। अब देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 16 - 9 कितना 7, 30 से गुना करते हैं, इसका डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, 7 दूनी 14 और 7 21, ये आपका डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस 1 है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, गुना करे या ना करे, इसे छोड़ देते हैं। अब देखिए 9 से 14 हुआ अनुपात 5, 16 से 21 हुआ अनुपात 5, और जिसका रियल वैल्यू कितना है 10, क्योंकि 10 साल बाद का है, तो अनुपात में कितना डिफरेंस है 5 का, और रियल में कितना है 10 साल का। ठीक है, तो अब पूछा डिफरेंस कितना 9 और 16 का डिफरेंस कितना 7। देखिए यहाँ पे 17 14 और 21 का डिफरेंस कितना 7, हर कंडीशन में डिफरेंस इक्वल होगा। तो अनुपात 7 बराबर कितना होगा, अनुपात 1 बराबर 2, तो अनुपात 7 बराबर 14।
आपका आंसर हो गया। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है। पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? ठीक है, अब करें एक पिता और पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु। पिता है फादर और पुत्र है सन है, ठीक है। करा 10 वर्ष बाद, इन 10 वर्ष बाद का आयु का रेशियो कितना दिया है? 5:3 दिया है। कब? 10 वर्ष बाद का। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। तो कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? फादर इज टू सन का रेशियो पूछ रहा क्या? कौन सा? वर्तमान में, प्रेजेंट में पूछ रहा क्या होगा, है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यदि फादर और सन पिता और पुत्र के 10 साल बाद इतना है, 10 साल पहले इतना है, तो दोनों में कितना? यदि हम देखें यहाँ पे इस पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ से 10 साल पहले, यहाँ से 10 साल बाद, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20 होगा ना। बस ये चीज यहाँ पे है। तो दोनों का डिफरेंस, ये भी फादर भी 20 साल का दोनों का डिफरेंस होगा और सन भी 20 साल का डिफरेंस होगा। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस कितना है? 2:2 है। मतलब अनुपात दो बराबर कितना? रियल में कितना? 10 और 10 कितना? 20। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं तो 10 साल पहले और 10 साल बाद दोनों को जोड़ते हैं कितना हो गया? 20। बस इसी बेस पे 10 और 10 20 यहाँ पे हो गया। और उसका रेशियो में कितना? अनुपात 2 का रियल वैल्यू कितना? 10 और 10 कितना? 20। तो क्या पूछा? दोनों का वर्तमान आयु का रेशियो पूछा। तो यहाँ पे देखते हैं अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा? अनुपात 1 बराबर 10। इसे पुट करते हैं 10 साल बाद पहले निकल जाएगा, यहाँ पुट कर 10 साल बाद निकल, 10 साल पहले निकाल लेते हैं। 10 साल पहले एज कितना होगा? 10 गुने 3 30 हो जाएगा। 10 साल पहले एज का सन का कितना हो जाएगा? 10 गुने 1 कितना? 10 हो जाएगा। क्या पूछा? वर्तमान पूछा। ये 10 साल पहले का है तो वर्तमान प्लस 10 और प्लस 10 कितना? 20 0 कैंसिल, 2 में 2:1। पिता और पुत्र का वर्तमान रेशियो कितना हो? 2:1 हो गया। एक वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था। एक वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, सानिका है और गौरी है, ठीक है। कह रहा है एक वर्ष पूर्व करते हैं 3:4 का रेशियो था दोनों में, सानिका और गौरी में। आगे क्वेश्चन कर एक वर्ष बाद रेशियो, एक वर्ष बाद का जो रेशियो है कितना है? 10:13 है। क्वेश्चन पे पूछ रहा है तो सानिका की वर्तमान आयु कितना है? सानिका का वर्तमान एज किसका पूछ रहा है? सानिका का वर्तमान एज क्या है? अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस कितना? 7। ये दोनों में डिफरेंस कितना? 9। इक्वल नहीं है। चूंकि देखिए इस पॉइंट पे वर्तमान से ये क्या है? एक वर्ष पहले यहाँ पे 1, वर्तमान से क्या है? एक वर्ष बाद है। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? ये दोनों का डिफरेंस कितना? 1 और प्लस 1 कितना? 2 हो गया। 1 + 1 2 हो गया। तो ये भी 2 ये भी 2। अब जब रेशियो में डिफरेंस कितना है? ये 7 है, ये कितना है? 9 है। तो इक्वल करने के लिए इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3 से इधर गुना करेंगे तो 3 × 9 और 3 × 4 12 हो गया। ये दोनों का डिफरेंस कितना? 1। 3 4 का डिफरेंस कितना? 1। इसमें गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 9 से 10 हुआ, 12 से 13 हुआ। कितना अंतर हुआ रेशियो में? अनुपात 1 का रियल में कितना? 1 और प्लस 1 यही है ना। दोनों का डिफरेंस कितना? 2 है। तो अनुपात 2 हो गया, अनुपात 1 बराबर 2 हो गया। तो क्या पूछा? सानिका के वर्तमान है। सानिका यही है, सानिका ये भी निकाल सकते हैं। तो इस ये एक वर्ष बाद का निकले, ये निकालेंगे तो एक वर्ष पहले निकलेगा। तो चलिए हम ये निकालते हैं। 10 गुने कितना? 2 20। ये कब निकला? एक वर्ष बाद का। तो वर्तमान का कितना है? -1 बराबर 19 वर्ष आपका
सानिका का वर्तमान आयु आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:5 होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री, एक व्यक्ति को मान लेते हैं और इसकी पुत्री है डॉक्टर है। ठीक है, दोनों का औसत आयु कितना? 34। ये दोनों का औसत आयु 34 है, तो औसत आयु 34 कहने का मतलब 34 ये भी होगा, 34 ये भी होगा, तो दोनों का एज कितना हो जाएगा? इतना गुने 2 करेंगे तो एज हो जाएगा 68। ये दोनों का एज कितना हो जाएगा? ये दोनों को जब जोड़ते हैं, ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो इक्वल कितना हो गया दोनों का? 68। क्योंकि एवरेज यदि 34 है तो कितने लोग का एवरेज 34 है? 2 लोग का, तो 34 गुने 2, टोटल एज निकल गया 68 ईयर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है फिर 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद जो है ये दोनों का आयु का जो अनुपात है 14:5 है, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? तो पुत्री की आयु पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछ रहा है, पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं, व्यक्ति और पुत्री का वर्तमान आयु का 68 है, तो 4 वर्ष बाद एज कितना होगा? 4 वर्ष बाद एज कितना? 4 वर्ष बाद एज कितना होगा? ये सारा चीज बेसिक क्लास में बेसिक में बताया है। 4 वर्ष में क्या? 4 ये भी बढ़ेगा, 4 ये भी बढ़ेगा, 4 दूनी 8, 68 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 68 प्लस 8, चूंकि 4 दोनों बढ़ेगा है ना, 8 दूनी 16 कितना? 76 हो जाएगा। अब देखते हैं 14 अनुपात में कितना है? 14:5 19, दोनों का एज कितना हो गया? 4 वर्ष बाद 19 है, और रियल में कितना है? 76। तो डी का वर्तमान है, मतलब डॉक्टर का वर्तमान है, तो अनुपात कितना निकाल दे? 5 निकालते हैं, 5 बराबर 76 बटे 20 इंटू 5, 20। ये जो 20 आया, ये जो 20 आया कब का आया? 4 साल बाद का आया। तो वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में कितना होगा? सॉरी, वर्तमान में कितना आएगा? 20 माइनस कितना? 4 साल बाद का है, तो -4 करेंगे, बराबर कितना? 16 वर्ष डॉक्टर का उम्र हो गया। ठीक है, के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।